भारत और यूएस के बीच में एक बड़ी डिफेंस की साझेदारी होने जा रही है और इस पर्टिकुलर डील में यूएस का एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कॉम्बैट ड्रोन्स अब पूरी तरीके से भारत में बनने जा रहा है कि भाई इंडिया तो इनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है फॉर्मली, बिकॉज 100% अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यूएस की कंपनी भारत को करेगी, जिससे भारत में बनेगा। इंडिया और इनका एक इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट है। बहुत सारे इनके अमेरिका के साथ इंडिया के ताल्लुकात हैं और बहुत सारे का उम्मीद भी है। तो मुझे यूं लगता है कि अमेरिका का कोई इंटरेस्ट मुझे इस वक्त पाकिस्तान में इस तरह का नजर नहीं आता। ये हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पे बना हुआ मुल्क है और ये सारी जो अभी मुस्तफ़ा भाई कह रहे थे झूठ या धोखे या ये सारी चीज़ें, ये वो इक़दार हैं जो इस्लाम ने हमें सिखाई हैं। हालांकि इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिकली देखें इंडिया पाकिस्तान से आगे, सब कहते हैं। मिलिटरली में, मिलिट्री स्ट्रेंथ में देखें इंडिया पाकिस्तान से आगे, ठीक हो गया। मिलिट्री काउंटिंग में देखें इंडिया पाकिस्तान से आगे। आप ये कह लें कि स्किल्स में देखें इंडिया पाकिस्तान से आगे, एक्सपोर्ट में देखें इंडिया पाकिस्तान से आगे। ये हम कोलैप्स हो चुके हैं। वी आर टोटली कोलैप्स्ड। अब अमेरिका को समझ में आ गया है कि भारत के साथ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर जरूरी है, उसके बगैर काम नहीं हो सकता। इसको यहां पर बनाकर हम वर्ल्ड के उन तमाम कंट्रीज में जस्ट लाइक ब्रह्मोस, वैसे ही अब हम वी बैट कॉम्बैट ड्रोन्स को बेचने जा रहे हैं। ये सब चीज जारी होने जा रही है और खबर ये है कि यूएस की एक डिफेंस टेक फर्म शील्ड एआई और भारत की कंपनी मिलकर वी कॉम्बैट ड्रोन्स बनाने की टेक्नोलॉजी है वो भारत को मिलने वाली है। उसके बाद देखिए, ये वन ऑफ द रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट डील है जिसमें यूएस हैज अग्रीड कि 100% टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के द्वारा भारत के अंदर यूएस मेड, यूएस मैन्युफैक्चर्ड ड्रोन जो है वो भारत में बनेगा। ये जो कंपनी है शील्ड एआई, इनका ये कॉम्बैट ड्रोन है। बताया जाता है ये जो वीबैट ड्रोन है ये एक तरह से वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करता है। अब जनरली हम देखते हैं कि ड्रोन कुछ देर चलता है, फिर बाद में वो हवा में जाके फिर बाद में इट गोस इन द एयर। बट ये ड्रोन ऐसा है कि ये कोई भी कंडीशन में जा सकता है। इनफैक्ट इसको यूज किया जाता है या सर्वेलेंस के लिए यूज किया जाता है, इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए यूज किया जाता है, रिकॉनायंस के लिए यूज किया जाता है और ये हवा में बहुत देर तक रह भी सकता है और एक्सटेंडेड पीरियड तक दुश्मन की जासूसी भी कर सकता है। अगर जीपीएस सिग्नल नहीं भी रहे तो भी ये ड्रोन एक तरह से खुद डिसीजन ले सकता है। इसका खुद का एक माइंड है, एआई एनेबल्ड है और सिचुएशन के हिसाब से ये डिसीजन ले लेगा। और इसको भारत में जेएसडब्ल्यू जो डिफेंस फर्म है वो इसको बना रही है अमेरिकन कंपनी के साथ, जिसमें एक नई कंपनी बनाई जाएगी और इसमें $90 मिलियन का एक तरह से इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। देखिए, सिग्निफिकेंट बात ये है कि यूएस हैज अग्रीड फॉर 100% टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर। हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं वेयर वी हैव क्रिटिसाइज्ड अमेरिकन फर्म फॉर नॉट ट्रांसफरिंग द टेक्नोलॉजी। भले वो जीन्स की बात हो या अपाचे हेलीकॉप्टर की बात हो, बट थिंग्स आर मूविंग ऑन द ट्रैक। देखिए, पहले अपाचे हेलीकॉप्टर जो हमने खरीदे थे वो भारत को आ चुके हैं। 3 हेलीकॉप्टर अभी आ चुके हैं, 3 हेलीकॉप्टर ईयर एंड तक आ जाएंगे। जी अपने इंजन्स जो है वो सप्लाई करना उसने चालू कर दिया है, 2 इंजन पर मंथ, जिसके कारण आपने देख रहे हैं कि एलसीए तेजस का इंडक्शन जल्दी होने वाला है। और अभी आपने एक और एक चीज बता देता हूँ, अमेरिकन फर्म जो है ब्रैट एंड पिटनी, जिसके पास बताया जाता है कि उसके बहुत सारे जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट हो, कोई भी बड़े प्लेन्स हो, उसके पार्ट्स लगते रहते हैं। उसने भारत के अंदर गोदरेज एरोस्पेस के साथ उसने करार किया है और बताया जाता है कि इसके अंदर यहाँ पे वो प्रोडक्शन फैसिलिटी खोलने वाला है और यहाँ से एक्सपोर्ट भी करेगा। इस टाइम पे ये आप देखिए इतनी जो नकारात्मक खबरें आ रही थी, तो अब अमेरिका को समझ में आ गया है कि भारत के साथ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर जरूरी है, उसके बगैर काम नहीं हो सकता। और हम ये भी देख रहे हैं कि निसार जो सैटेलाइट है इसरो और नासा के बीच में, उसका लॉन्च होने वाला है 30 तारीख को। तो कहीं ना कहीं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में एक नई थॉट प्रोसेस आ गई है
की रोक के अगर जो बिजनेस है उसको छोड़ना नहीं चाहिए और भारत के साथ मिलके वो एक्सपर्टाइज उनको हासिल करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका जानता है कि भारत के अंदर रिवर्स इंजीनियरिंग भारत नहीं करता चाइना के जैसे। इसके लिए ये बहुत मतलब आप सोच लीजिए, जो हम सोच रहे थे 6 महीने पहले होगा, आफ्टर 6 months वी आर सीइंग लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग फ्रॉम द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें पॉजिटिव चीजें आ रही है। और एक और एक चीज है, ये भारत की जो हम फोर्सेस की जो रिक्वायरमेंट होगी उसको पूरा करने के बाद ये यहाँ पे ये जो ड्रोन है, जो वी-बैट ड्रोन है, उसको सप्लाई किएगा, यूएस मराइन्स को भी सप्लाई किया जाएगा। और ये ड्रोन है बहुत बताते हैं कि बहुत इफेक्टिव भी है, कारगर भी है। और मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन टेक्नोलॉजी आपने देख लिया है कि कैसे हमने ड्रोन्स के द्वारा म्यांमार के अंदर हमने एक ऑपरेशन किया जिसमें हमने अल्फा के 3 टॉप जो फ्यूजिटिव्स है, लीडर्स है, उनको मार गिराया। आगे जाके ड्रोन के अंदर हम बहुत सारे हमें मैसिव इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है और भारत ने इस तरह से आप ये देखेंगे कि ड्रोन के अंदर हम अमेरिकन फर्म्स के साथ साझा हम जिस हिसाब से हम उनके साथ जो करार कर रहे हैं उससे भारत को बहुत फर्क पड़ने वाला है। इवन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा है कि कैसे हमारे लॉयटरिंग म्यूनिशंस, हमारे जो ड्रोन्स है वो पाकिस्तान में जाके उन्होंने कहर बरपा दिया था। तो कहीं ना कहीं ये जो ड्रोन्स है ये तरह से हाई एल्टीट्यूड ड्रोन है जिनका बहुत ज्यादा यूज किया जाए।